सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअली बॉन्ड थ्योरी क्यों है, बॉन्ड थ्योरी हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी की वजह से हमें कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड क्या होता है और बैंड गैप क्या होता है, ये सब किस चीज में इन्वॉल्व है। आई मीन टू से कि ये वाली जो बॉन्ड्स है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्या समझ में आता है। इसी से हम लोग समझ पाते हैं कि इंसुलेटर्स क्या है, कंडक्टर्स क्या है और सेमीकंडक्टर्स क्या है। सो उनके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली है क्या। सो बॉन्ड थ्योरी के लिए सबसे पहले उन्होंने दिया है कंडक्शन बॉन्ड। एक्चुअली ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये एक इस थ्योरी के अंदर एक ही वर्ड में बताई गई है। उसके लिए हम एग्जांपल, हम लोग सबसे पहले एक एटम हमें पता है, उसके अंदर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमें पता है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक ऑर्बिटल है, इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा एक एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस है, उसके बाद हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स के अंदर सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, इस तरीके से ऑर्बिट्स रहते हैं, राइट। सो उसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो इक्वली बॉन्ड शेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर लेट्स कंसीडर कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल ही उनके बीच में बॉन्ड होने के लिए, बैलेंस होने के लिए एनर्जी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है जो किसी के साथ एनर्जी शेयर नहीं कर सकता, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है सपोज यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसके पास किसी के पास एनर्जी शेयर करने के लिए नहीं है। सो अभी होगा क्या, यहाँ पे एनर्जी लेवल जो रहेगा उनका वो बैलेंस रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारा है उसको जब एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी वो शेयर करेगा दूसरे के साथ, राइट। सो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंसेस है ना, ये एनर्जी डिफरेंसेस ही हमारा बॉन्ड क्रिएट करता है। अभी फॉर एग्जांपल कंडक्शन बॉन्ड हम लोग कब बोलेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो वो जो वैलेंस ऑर्बिटल है ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा जो गैप रहेगा बीच में, जो हमारा गैप रहेगा उसको हम लोग बॉन्ड गैप बोलेंगे। जो वैलेंस होता है वो कोई भी एनर्जी शेयर नहीं कर सकता, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी रहती है तो वो किसी और को एनर्जी दे भी नहीं सकता और किसी से एनर्जी ले भी नहीं सकता, बिकॉज वो ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, जो एनर्जी दे सकता है, वहां से हमारा कंडक्टेंस, वही हमारा कंडक्शन जो होता है, इसी से हमारा मेंटेन होता है। अगर जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतना एनर्जी जो है शेयरिंग होते रहेगा। सो ये वाला हमारा कंडक्शन बॉन्ड हो गया, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बॉन्ड। जो ये हमारा हो गया वैलेंस बॉन्ड, और जो इनके बीच में जो गैप रहेगा, ये गैप हमें देगा, अभी यही हमारा डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारी कंडक्टेंस है वो होगा कि नहीं होगा। सपोज लेट्स कंसीडर कि ये हमारा एक वैलेंस बॉन्ड है, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहा और ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एनर्जी भी देंगे, अगर ये गैप ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होकर हमारे वैलेंस बॉन्ड से बाहर के जो कंडक्शन बॉन्ड है उसमें नहीं आ पाएगा, बिकॉज एनर्जी कितनी भी अगर आप दोगे, लेकिन गैप अगर ज्यादा है, अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उस एनर्जी से ज्यादा अगर बॉन्ड गैप है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा और हमारा कंडक्शन फॉर्म नहीं होगा। सो जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं उनके सारे वैलेंस बॉन्ड जो होते हैं, वैलेंस बॉन्ड होता है और उनके गैप जो होता है कंडक्शन बॉन्ड के बीच में, वो काफी ज्यादा होता है। सो ये जो गैप होता है ना, ये गैप जितना ज्यादा होगा उसको उन लोगों ने नाम दिया है फॉरबिडन बैंड। सो ये फॉरबिडन बैंड जो रहता है ये सेमीकंडक्टर्स और जो इंसुलेटर्स रहता है उनके लिए है। उनसे हमें समझ में आता है कि जिसके अंदर जितना बड़ा बैंड गैप है, जितना बड़ा हमारा बैंड गैप है, उतना ही वो सेमीकंडक्टर जो उतना उसका डिपेंड करेगा कि वो सेमीकंडक्टर होगा या फिर वो इंसुलेटर होगा। तो ये जो हम लोग ने जो रेंज निकाली थी, अगर आप लोग को याद है कि हम लोग ने जो रेंज रखी थी कि हमारा 10⁻⁴ to 10⁸ जो रहेगा वो हमारे कंडक्टर्स रहेंगे, और जो इंसुलेटर्स जो हम लोग ने रखे थे उसकी रेंज थी -10⁻⁶। सो ये जो रेंज थी ये हमारी इंसुलेटर्स के लिए थी, और सेमीकंडक्टर्स के लिए जो हमारी रेंज थी वो 10⁻⁴ to 10⁻⁻² थी। तो ये जो हो गया ये हमारा सेमीकंडक्टर्स के लिए हो गया। सो ये जो रेंज थी ना, ये रेंज एक्चुअली हमारी जो बैंड गैप रहता ना, ये उसकी रेंज थी। तो इससे हमें बॉन्ड थ्योरी एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि एनर्जी जितनी शेयर करेंगे उसी से हमारा कंडक्टेंस होता है। अगर कोई भी मेटल जो एनर्जी शेयर नहीं कर सकता अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, या फिर उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सो आप उसके अंदर
आप उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं हो सकता, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। और अगर वही बात अगर हम लोग आयंस के लिए करेंगे, जैसे मैंने सोडियम और क्लोराइड का आपको जो एग्जांपल दिया था, तो सोडियम और क्लोराइड दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, वो वहां से जंप करके दूसरे एटम के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो वहां पे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जितना फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का होगा उतना ही कंडक्टिविटी होगी किसी भी मेटल की या किसी भी सब्सटेंस की। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है जो वो किसी के साथ शेयर कर सके, सो उसके अंदर कंडक्टेंस नहीं हो सकता, और आप उसको बोल सकते हो कि वो इंसुलेटर रहेगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि वो सेमीकंडक्टर रहेगा। सेमीकंडक्टर के अंदर भी काफी सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, जिसके अंदर जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो जंप करते हैं। जो नीचे वाला बॉन्ड है, इनके अंदर क्या होता है ना, एक एनर्जी लेवल होता है। जब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के बाद में वो इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिटल्स में, यानी आप ऐसा बोल सकते हो अपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जंप कर दे। क्या होता है ना, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स के अंदर से निकल कैसे पाते हैं, सिंपल सी बात है, ये वाला जो ऑर्बिट है वो हमारे न्यूक्लियस के जितना नजदीक है, जितना पास होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको बाहर जाने के लिए। सेकेंड ऑर्बिटल्स के और ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो सबसे बाहर होता है ना, उसको कम से कम एनर्जी जरूरत पड़ती है बाहर जंप करने के लिए। पहले तो वो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ में कोई एनर्जी शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज वो उनका किसी के साथ में पेयर नहीं हो रहा है। अगर इसके पास अभी कोई पेयरिंग ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, जैसी एनर्जी उसको मिलेगी वो सेकेंड एटम के पास जंप करेगा। सो ये जितना हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको ये तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये वाली इसी से आप समझ पाओगे और इसी से आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि कौन सा कंडक्टर्स है, कौन सा सेमीकंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। सो इस कंसेप्ट को हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे